हेलो फ्रेंड्स, और आज फिर हम पहुंच गए हैं हर की पैड़ी में। लेकिन आज का जो हमारा रूट था वो हम हाईवे के रास्ते से आए हैं और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम सबसे पहले जो क्रॉस करेंगे, जिस घाट पे हम आएंगे वो ये घाट है। और इसका डेवलपमेंट भी अभी कुंभ मेले के दौरान ही हुआ था। इसे शिव घाट के नाम से जाना जाता है और इस घाट में काफ़ी साफ़ सफाई है। आज हम बहुत टाइम के बाद यहाँ पहुँचे हैं, करीबन 15-20 दिन के बाद, क्योंकि इस समय जो था हर की पैड़ी में बहुत ज़्यादा रश था कांवड़ियों की वजह से। और पूरा जो हर की पैड़ी था वो भरा हुआ था कांवड़ियों से, शिव भक्तों से। और सारे में जो ड्रेस थी वो लगी हुई वो ऑरेंज कलर की थी। उस समय पूरा ही माहौल एक केसरिया रंग का हो रखा था। सारे में सिर्फ कांवड़ नज़र आ रही थी और गंगा जल की केनिया और शिव भक्त। लेकिन अब हम आज यहाँ पहुँचे हैं मिनिमम, अभी तो खैर सावन का महीना इस समय है, 12 सावन का महीना रहेगा। लेकिन शिवरात्रि 26 को हो चुकी थी और वो शिव भक्तों का कांवड़ ले जाने का, जल चढ़ाने का लास्ट दिन होता है। उसके बाद अब कुछ ही दिन बचे हैं। अब कांवड़ ख़त्म हो चुके हैं लगभग। जो लोग आ रहे हैं थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन उसमें कांवड़ियों की संख्या ना के बराबर है। इस समय हम हर की पैड़ी पहुँचे हैं, मिनिमम रात के 9 बजे का टाइम है। तो हमने सोचा कि आज हर की पैड़ी जाके देखते हैं कितना रश है या नहीं है। अब इस समय जो लोग आ रहे हैं, थोड़े बहुत दूर के लोग आ रहे हैं गंगा स्नान के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी सावन का महीना है। और वाकई में है भी इस समय लोग, क्योंकि सावन के महीने में स्नान का काफ़ी अधिक महत्व है, इसलिए लोग स्नान करके शिव जी के दर्शन करके, शिव जी को गंगा जल अर्पित करके यहाँ से अपने घरों की ओर गुजरेंगे। इस समय भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन कांवड़ियों की भीड़ नहीं है। इस समय हम जो घाटों के किनारे घूम रहे हैं, जब हम सावन के महीने में यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश था कि चलने की भी जगह नहीं बची हुई थी। प्रशासन की जो व्यवस्था थी इस सावन में वो काफ़ी साफ़ सुथरी रही। कांवड़ियों का विशेष ध्यान रखा गया, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं भी की गई। इस समय का जो कांवड़ था 2022 का वो काफ़ी अच्छे से बीता, क्योंकि प्रशासन को भी कांवड़ियों को सुविधाएं देने का पूरा अवसर मिला और इसकी वजह से कांवड़ियों को भी कोई परेशानी, दिक्कत नहीं हुई, ना ही कोई हादसे हुए। हम जा रहे हैं ब्रह्मकुंड की ओर और वहाँ पे भी देखते हैं कि इस समय क्या सीन है। इस समय हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मकुंड में और गंगा सभा रजिस्टर्ड के सामने ही आ गए हैं। आप देख ही रहे होंगे कि पूरा पंडाल इस समय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और इस समय मंदिर भी बंद हो चुके हैं। मेरे बैक साइड में 2 मंदिर हैं, एक है ब्रह्मकुंड स्थित मंदिर गंगा जी का और दूसरा है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर शायद रात भर खुला रहता है
बाकी जो ब्रह्मकुंड स्थित मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो बंद हो जाता है, शायद आरती के बाद ही बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही हम एंट्री लेंगे वहाँ पर जूते स्टॉल वगैरह की जो एंट्री है, उसके बाद जो है वहाँ पर है गंगा जी का मुख्य मंदिर। वो मंदिर भी खुला है, उसमें ना ही दरवाजे लगे हुए हैं ना कुछ, उसके रात भर दर्शन कर सकते हैं आप भी आके, टूरिस्ट जितने भी चाहें रात को किसी भी समय आके उसके दर्शन कर सकते हैं। आप मेरे बैक साइड में देख ही रहे होंगे जो मेन गंगा जी है ब्रह्मकुंड के पास। यहाँ पर गंगा जी के दोनों साइड में बेड लगे हुए हैं। ये जो बेड जो लगाए गए हैं ये पंडों के बेड कहलाते हैं। ये पुश्तैनी दर पुश्तैनी चले आते हैं और इनकी कीमत भी होती है, काफ़ी कीमत पे बिकते हैं, जितना मुझे नॉलेज है इस बारे में। शाम को आरती के समय ये जितने भी पंडे होते हैं यहाँ उपस्थित होते हैं और ये पूजा संस्कार भी संपन्न कराते हैं। इसके अलावा आरती वगैरह भी संपन्न करते हैं। और ये बेड मिनिमम चेयर्स यहाँ पर जो भी हैं 15-20 की संख्या में उपलब्ध हैं। अब इन्हें काफ़ी रिन्यू कर दिया गया है, ये नई तरीके से बनाए भी गए हैं और ये बेड बिल्कुल गंगा जी के किनारे ही रखे गए हैं। आप देख ही रहे होंगे जो हर की पैड़ी में आने का रास्ता है वो चारों तरफ से है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड। अगर आप गंगा सभा रजिस्टर के मेन गेट से आते हैं तो उसमें भी 3 रास्ते दिए गए हैं। हाईवे की साइड से ये बाज़ार की साइड का रास्ता है जो गंगा सभा रजिस्टर्ड वाला रास्ता है, प्रवेश द्वार है। और अगर आप हाईवे की साइड से आते हैं तो उसका रास्ता एक नहर क्रॉस करके आता है। पार्किंग बाहर हाईवे के पास ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा गई है, काफ़ी बड़ी मात्रा में वो पार्किंग काफ़ी बड़ी है। उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जो मेन ब्रह्मकुंड है उसके चारों तरफ रास्ते हैं और मेन जो रास्ते हैं मुझे जो यहाँ से दिख रहे हैं उसमें 3 रास्ते तो गंगा सभा प्रवेश द्वार ही हैं जो बाज़ार की तरफ से हैं और उसमें भी 3 रास्ते इधर से हो गए, 2 रास्ते उधर से हो गए। इसलिए ब्रह्मकुंड चारों तरफ से खुला है ताकि यहाँ पर जितनी भी ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और क्योंकि एक ही गेट होने की वजह से ज़्यादा भीड़ भड़ाका या ना हो, कोई हादसा ना हो, इस वजह से चारों तरफ से गेट खुले गए। क्योंकि आप देखते ही होंगे कि ब्रह्मकुंड में करोड़ों की संख्या में लोग स्नान पे उपस्थित होते हैं, इसी वजह से इन्होंने इसमें कई द्वार बना दिए गए हैं। पहले इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए काफ़ी तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ खोल दी गई है। और आपको पता ही है ब्रह्मकुंड में आने के बाद, यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसके बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है जो कि एक वीडियो में मैं पूरा क्लियर नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने उसके लिए कई ब्लॉग तैयार किए हुए हैं ताकि उसके बारे में हर बार मैं अलग अलग नॉलेज आपको दूँ, उसके बारे में बताऊँ। अब इस समय बारिश होना शुरू हो चुका है तो मैं आज का अपना व्लॉग यहीं ब्रह्मकुंड के पास ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।